62। ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 3:1 में। हमें यहाँ पर बांटने के लिए लायबिलिटी साइड पे कोई भी रिजर्व नहीं दिख रहा है, ना कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिख रहा है, ना असेट साइड पे हमें कोई एक्यूमुलेटेड लॉस दिख रहा है। 1 फरवरी को सी एडमिट हुआ एज अ पार्टनर और नया रेशियो बन गया है 3:1। तो हमें जब ओल्ड और न्यू रेशियो दे रखा होता है तो हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके। तो क्वेश्चन नंबर 62 लिखो बेटा रजिस्टर में। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन। अब सबसे पहले पार्टनर का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/4 और नया रेशियो है 3/6। तो A इक्वल्स टू 3/4 माइनस 3/6। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12। 4 की टेबल में भी आता है 12, कितनी बार? 3 बार, तो 3 3 जा 9। और 6 की टेबल में 12 आता है 2 बार, तो 3 2 जा 6। तो आ गया 3/12। और बी का रेशियो है 1/4, 1/4 माइनस 2/6। तो यहां पर भी आ गया 12। अब 4 के 12 में 3 दबा और ये आ गया 4 बा, तो ये आ गया 1/12। लेकिन ये साइन आया ब्रैकेट में, यानी बी भैया क्या कर गए हैं? गेन कर गए हैं। जो हमने फॉर्मूला यूज किया है वो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस न्यू। तो अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है तो उसका मतलब है कि गेन हो रहा है। तो ओल्ड पार्टनर में से एक पार्टनर क्या कर गया है? गेन कर गया है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि सी पार्टनर 1,20,000 की कैपिटल लाएगा, 30,000 की गुडविल लाएगा, फिक्स्ड एसेट 10% बढ़ गई एडमिशन के टाइम पे, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करो और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ। तो जब ऐसे केस में जो ओल्ड पार्टनर गेन कर गया है उसकी गुडविल का हिस्सा भी निकालना पड़ेगा। तो हम नए पार्टनर की गुडविल से फर्म की गुडविल निकालेंगे। नए पार्टनर की गुडविल से फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे? हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर नया पार्टनर 30,000 रुपए ला रहा है 1/6 के लिए तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? नया पार्टनर आ रहा है 1/6 के लिए, यानी कि तीनों का मिला के टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 6 है ना। तो अगर 30,000 1/6 तो हम 30,000 से अगर 6/1 कर दे तो टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी 1,80,000। यानी कि ये गुडविल तीनों की मिलाकर है। 30,000 तो केवल किसकी गुडविल है? नए पार्टनर की, जिसका शेयर कितना है? 1/6। लेकिन अगर इसके नजरिए को रेसिप्रोकेट कर दिया जाए तो तीनों की गुडविल की वैल्यू आ गई 1,80,000। अब अगर 1,80,000 तीनों की है तो बी भैया कितना गेन करे? 60,000। अरे यार रेशियो तो बता बेटा। 1/12 तो 1,80,000 का 1/12 कितना होता है? हाँ, 1,80,000 इंटू 1/12 15,000। पक्का? जिनको शक है वो कैलकुलेट करके देखो एक बार। 15,000 ही आ रहा है। यानी कि बी भैया कितने गुडविल है? बी भैया की गुडविल कितनी आ रही है? 15,000 आ रही। बात क्लियर हो गई सबको? अब क्वेश्चन ने हमें केवल जर्नल एंट्री बनाने की बोला है, तो लगाओ डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने जब क्वेश्चन लिखा था हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन तो उसमें सबसे पहले क्या बोला था? रिवैल्यूएशन। तो सबसे पहले एंट्री हो, कौन सा स्टेप करेंगे? सबसे पहले रिवैल्यूएशन। ठीक है, 10% बढ़ाना है।
तो रिवैल्यूएशन में फायदा होगा कि नुकसान? तो रिवैल्यूएशन डेबिट होएगा कि क्रेडिट? क्रेडिट। तो एंट्री बनी फिक्स्ड असेट टू रिवैल्यूएशन। हाँ, तो क्या एंट्री बनी? फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 2,20,000 है, 10% इंक्रीज करना है, तो 2,20,000 का 10%। देखो एक ट्रिक आज ये सिखाई देता हूं। 1,00,000 का 10% निकालना है, तो यहां से केवल एक जीरो कम कर दो, तो जो वैल्यू आ रही है वो बन गया हमारा अमाउंट। अब ऐसे यहां पे लिखा हुआ है कि 1,00,000 का 15%, तो एक जीरो कम करके 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया, हाँ सॉरी, 2 कम होंगे, माय मिस्टेक। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू राउंड ऑफ चलती है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, तो इस केस में एक जीरो कम करना है और मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहां लिखा होता 1,00,000 का 20%, तो हम क्या करते, एक जीरो कम कर देते और 2 से मल्टीप्लाई कर देते। यहां पे इधर जो ये जीरो, इसको भी इग्नोर रखते, ठीक है? 1000 है पर अरे तू किस में उलझ रहा है? जो बेसिक है उसमें तो समझाने दे यार। थोड़ी सी कैलकुलेटिव स्पीड्स को क्या स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी आपको। अब रिवैल्यूएशन में कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,20,000 का 10%, एक जीरो कम और 1 से मल्टीप्लाई, तो 22,000। तो 22,000 का अमाउंट हमारी जर्नल एंट्री में लिखने में आ गया, पहली एंट्री में। और यही क्या है हमारे लिए, और कोई एडजस्टमेंट तो है ही नहीं, तो यही 22,000 रिवैल्यूएशन में किधर दिख रहा है? क्रेडिट में दिख रहा है, तो यही हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। तो अब ये प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? ओल्ड पार्टनर। और कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो अब फायदा किसको होगा? पार्टनर को। तो क्रेडिट कौन होगा? ओल्ड पार्टनर। तो अब अगली एंट्री करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। क्या एंट्री करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, देख लो स्क्रीन पे, टू बी कैपिटल। रिवैल्यूएशन में तो लिखेंगे 22,000 रुपए, ओल्ड रेशियो था 3:1, तो 22,000 को 3/4 से मल्टीप्लाई करा, तो ये आया 5 5 और 5 5 5500 इंटू 3, 16,500, और यहाँ पे आ गया 5500। अब ऐसे टाइम पे ज्यादा मल्टीप्लीकेशन नहीं दौड़ाना चाहिए। जब दूसरा 1/4 था, तो हमने सीधे ये 1/4 निकाल के यहाँ पर 5500 लिख दिया और दोनों को माइनस करके दूसरा अमाउंट लिख दिया। तो ये तो हमारी एंट्री हुई रिवैल्यूएशंस की कंप्लीट। अब नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल ला रहा है, तो 11th की पहली एंट्री करते थे कैश टू कैपिटल, तो ये कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है, तो हमारी अगली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश की जगह बैंक भी लिख सकते हैं, इसके लिए बैलेंस शीट चेक कर लो कि यहाँ पर कैश इन हैंड दे रखा है कि कैश एट बैंक दे रखा है, तो फिर बैंक वर्ड इस्तेमाल कर लो। तो यहाँ पे लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश लिख दिया तो काट के बैंक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो गुड कैपिटल तो लाया 1,20 और गुडविल लाया 30, तो 1,20 और 30 बताओ ग्रुप भैया, 1.5 लाख, 150, 1,50,000। जो चीजें लाई गई वो क्रेडिट पे हो गई। बैंक एसेट होती है, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, बच्चा बच्चा ये चीज जानता है। अब गुडविल रिटेन करने की एंट्री जब होगी तो सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे, लेकिन हमें तो पता चला है कि ओल्ड पार्टनर भी गेन कर रहा है, तो जब हम अगली एंट्री करेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ जो ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा है वो भी डेबिट होगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट।
प्रीमियम के तो आ गए 30 और ये कितने लाया था 60, 15,000 आए थे ना बेटा इसके, कैलकुलेट करे थे ना 15,000, 180 में से इसका शेयर निकाला था ना वर्किंग नोट बना के यहाँ पर ये ऊपर, तो ये आगे 15, तो टोटल ए को कितना हिसाब हो जाएगा 45,000 और हमारी एंट्री हो जाएगी बैलेंस। और ये हमारी जर्नल एंट्री है चारों की चारों इस क्वेश्चन की हो गई कंप्लीट। अब बैलेंस शीट के लिए हमें कैपिटल अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में तो कौन सी कैपिटल मेंशन होती है, क्लोजिंग कैपिटल, जो नई कैपिटल होती है वो मेंशन होती है। तो अब हम बनाएंगे इस क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हेडिंग लगाओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने कॉलम बनेंगे बेटा, कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, तो पर्टिकुलर ए, बोल दोबारा, फिर पर्टिकुलर, फिर बाय बैलेंस, बीडी, ओपनिंग कैपिटल 4 लाख और 2 लाख। ये आ गया तेरा क्वेश्चन, सॉरी 4.5 है बेटा फर्स्ट। अब सारी जर्नल एंट्रीज पे ध्यान देना, ये चीज आपको सिखानी है। अब आपकी जर्नल एंट्रीज को देखो बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कौन कौन सी एंट्री में मिल रहा है, पहली एंट्री में पार्टनर कैपिटल अकाउंट है क्या, दूसरी एंट्री में है, कौन सी तरफ है, दूसरी एंट्री में पार्टनर कैपिटल क्रेडिट साइड पर है, तो हमने पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड पे किसका नाम लिखना है, ए और बी नहीं, उसके अपोजिट वाले का क्या नाम था, और अमाउंट वो लिखेंगे जो क्रेडिट पे लिखा हुआ था। कितना लिखा हुआ था 16,500 और 5,500। इसके बाद दूसरी एंट्री में, दूसरी एंट्री हो गई, तीसरी एंट्री में है क्या सी कैपिटल आया है, तो सी कैपिटल किसके नाम पे, बैंक के नाम पे आया है, तो सी कैपिटल में कितना आया था 1,20। इसके बाद कौन सी एंट्री में नाम है, गुडविल वाली एंट्री में नाम है, तो बी का नाम डेबिट पे था, तो यहाँ पे हमने लिखा बाय ए कैपिटल, क्योंकि अपोजिट नाम लिखते हैं, और बी के कॉलम में लिखा कितना था, बी का 15,000। हाँ 2 आएगा, 2 आएगा बड़े लोगों, सही हो तुम। और इधर ए के कॉलम में आएगा, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पर है इस एंट्री में, और नाम किसका आएगा, बी का भी आएगा और प्रीमियम ऑफ गुडविल का भी आएगा। 43,000 नहीं, 30,000 और 15,000 इंडिविजुअल दिखाएंगे। बिना क्वेश्चन देखे हमने केवल हमारी जर्नल एंट्री के बेसिस पे अकाउंट बनाया बेटा। आप आखिरी एंट्री देखो जर्नल में, ए का अमाउंट क्रेडिट साइड पे है, तो ए का नाम क्रेडिट पर है, तो ए के कॉलम में लिखेंगे, लेकिन नाम अपोजिट वाले का लिखेंगे। इसको ही बुलाते हैं पोस्टिंग। जर्नल में होती है एंट्री, यहाँ पर होती है पोस्ट। ठीक है, तो अब बाकी सारी चीजें हो गई, अब इसको बैलेंस कर दो फटाफट। 5, 11, 5, 5, 11, 5, 255, अबे 2,55,000, 5,500 है, 255, 2055, 1,20। तो ये तो आ गया पहले का, तो 5,11,500 और यही बैलेंस बन गया, टू बैलेंस सीडी 5,11,500। बी के 2,05,500 में से 15,000 लेस करने, तो कर दो बेटा फटाफट। कितना बेटा 190,500 बेटा, और आखिरी वाले के तो 1,20 थे, तो 1,20 ही रहेगा बेचारे के। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ उठा दो एक बार। क्लियर? अब इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट।
हेडिंग लगाओ, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। हाँ, अब सही सवाल आया है हमारे सामने कि क्वेश्चन दिखाइएगा। तो क्वेश्चन में हमारे पास जहां कैपिटल अकाउंट दिख रहा है बेटा, वहां अब एक दो पार्टनर के नाम आएंगे कि तीन के नाम आएंगे? तो कैपिटल अकाउंट में अब दिखाएंगे हम ए, बी एंड सी। और जो अभी आपने क्लोजिंग कैपिटल निकाली है वो तीनों की कैपिटल मेंशन कर दो, टोटल बार निकाल के रख दो। 511 500, 190 500, 120। यहाँ कैपिटल में ए बी सी और क्लोजिंग कैपिटल लिखो जो पार्टनर कैपिटल में निकाली थी 8। हाँ, क्लोजिंग कैपिटल लिखने में आती है यहाँ पर लायबिलिटी। और टोटल कितना आ रहा है इनका? 8,22,000, 8,22,000 ओनली। कैपिटल 1,90,500। फर्स्ट पार्टनर का था 5,11,500 कैपिटल। ए की लिख 5,11,500, बी की लिख 1,90,500, ये लिखी हुई 1,20,000 और तीनों का टोटल बाहर आ गया। क्रेडिटर की वैल्यू होगी वही है, कोई चेंज नहीं है। कैश की वैल्यू बताओ मेरे को कैलकुलेट करके कितनी है? 184, 184। वैभव जी समझाओगे कि ये 34 184 कैसे हो गया? मेरे को क्यों? कितना पैसा आया अपने पास? और कितना पैसा आया अपने पास? 30 और 120, एक 1.5 लाख और 34, 184। और यहाँ 22,000 में 10% और ऐड हो जाएंगे, 2,20,000 में 22,000, तो ये हो जाएगा हमारा 242। तो ये हमारी बैलेंस शीट बनेगी बेटा, चेक कर लो। ये बैलेंस शीट बनेगी और ये अमाउंट मैच हो रहा है कि आपका? कैलकुलेट करके देख लो। क्लोजिंग लिखते हैं ना बेटा, नहीं केवल वर्ड क्लोजिंग नहीं लिखेंगे, केवल कैपिटल वर्ड लिखेंगे, क्योंकि ये कैपिटल बैलेंस शीट जो है ये पार्टनर कैपिटल के बाद। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।